हेलो बच्चा, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एच.के. वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो ये हमारा सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग आज बात करेंगे डायपोल के बारे में और कंप्लीट स्टडी करेंगे। हम लोग किसका? हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे डायपोल का। तो चलो बिना टाइम खराब किए हुए हम लोग सीधा टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे डायपोल के बारे में। तो समझते हैं पहले कि डायपोल क्या होता है। बेसिकली बेटा डायपोल का क्या मतलब हुआ? डायपोल का मतलब हुआ कि जब दो इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज स्मॉल सेपरेशन में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग डायपोल कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास पॉजिटिव नेचर है, ये भी 2 कूलम्ब का है। ये हमारे पास नेगेटिव नेचर है, यह भी दो कूलम्ब का है। और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वह ना के बराबर है। दैट इज कॉल्ड डायपोल। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं? डायपोल के बारे में बात करेंगे। तो डायपोल क्या होता है बच्चा? डायपोल डायपोल कहते हैं कि व्हेन इक्वल एंड opposite nature of charge kept at small separation called डायपोल। जब इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज स्मॉल सेपरेशन में होता है, इसको हम डायपोल कहते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं बेटा, NaCl। यहाँ पे बच्चा हम क्या कर रहे हैं? Na प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहा है? NaCl। तो यहाँ पे NaCl क्या है? अपने आप में एक डायपोल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये मिल करके क्या बना रहा? डायपोल का क्रिएशन कर रहा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CO2। देखो, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहा बेटा? डायपोल का फॉर्मेशन कर रहा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया डायपोल। तो डायपोल में जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है? वह ना के बराबर होता है। ठीक, क्लियर एकदम। मतलब यहाँ पे यदि मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और उतना ही चार्ज हमारे पास है यहाँ पे कितना, क्या? माइनस क्यू। और दोनों के बीच सेपरेशन बिल्कुल ना के बराबर है। ये 2l सेपरेशन जो हमने लिया यहाँ पे बेटा, ये 2l सेपरेशन अपना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिया बस। ठीक है, ये 2l का मतलब बहुत ही स्मॉल सेपरेशन, बहुत ही छोटा सेपरेशन का बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का मतलब लार्ज सेपरेशन नहीं है, या 12 का मतलब बिल्कुल ना के बराबर सेपरेशन का बात हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, ये तो हो गया डायपोल के बारे में कि डायपोल क्या होता है। तो जब इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज स्मॉल सेपरेशन में होता है उसको हम डायपोल कहते हैं। एक टर्म और आता है बेटा जी, जिसको हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट। एक टर्म और आता है जिसको हम क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? ये जो डायपोल मोमेंट है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली ये चार्ज और इसके बीच का जो सेपरेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड देयर सेपरेशन आर कॉल्ड डायपोल मोमेंट। क्या कर रहा बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ charge and their separation are called dipole moment.
डायपोल मोमेंट। क्या कर रहा हूं, चार्ज और उसके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, दैट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसको बेटा हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P क्या हुआ बेटा, यहां पे यदि हम लोग P के बारे में बात करेंगे तो P इज इक्वल टू Q, यहाँ पे Q इंटू में 2L सेपरेशन, मतलब P क्या हो गया हमारे पास 2QL। ये क्या हमारा, ये हमारा डायपोल मोमेंट है। ये क्या हमारा, ये हमारा डायपोल मोमेंट है। अच्छा, ये डायपोल मोमेंट लाई कहां करता है, डायपोल मोमेंट लाई करता है इन बिटवीन द टू चार्जेस, इन बिटवीन द टू चार्जेस, या यूं बोल सकते हैं द लाइनिंग ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। तो डायपोल मोमेंट कहां लाई करता है बेटा, डायपोल मोमेंट lies along the line joining two charges, दो चार्जेस के बीच का जो ये लाइन ज्वाइनिंग है उस पे लाई करता क्या, हमारा डायपोल मोमेंट। क्लियर यहां तक बेटा, एकदम बोलो, एकदम क्लियर है कि हम लोग सबसे पहले क्या देखे, डायपोल क्या होता है। तो जब दो इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज स्मॉल सेपरेशन होगा दैट इज डायपोल। उसके बाद डायपोल मोमेंट। क्लियर। अब हमें क्या करना है इस डायपोल में बेटा, कुछ केस स्टडी करना है। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सिस ऑफ डायपोल पे, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल। चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल। चलिए अब बेटा बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे कहां पे, एक्सिस ऑफ डायपोल के लिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल। बेटा जब हम लोग एक्सिस ऑफ डायपोल के बारे में बात करते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास यहाँ पे क्या बेटा माइनस का क्यू चार्ज है, और यहाँ पे बेटा क्या हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज है। दोनों के बीच सेपरेशन कितना हमारे पास बेटा 2L का सेपरेशन है। कितना है हमारे पास 2L का सेपरेशन है। हमें क्या करा बेटा, हमें करा एक्सिस ऑफ डायपोल पे निकालने, मतलब कहीं पे यहाँ पे कहीं P पॉइंट पे क्या करा बेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा जी, हमें इस Q प्लस Q से इस P तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और इस माइनस Q से भी इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते बेटा, यहां से एक सेंटर पॉइंट कट कर लेते हैं, और सेंटर पॉइंट से एक R डिस्टेंस ले लेते हैं, किसके लिए, P तक के लिए, P तक के लिए। यदि ये पूरा 2L था बेटा, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आधा पार्ट हो जाएगा L, और ये आधा पार्ट हो जाएगा L। तो यहाँ पे प्लस Q से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ तक का डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस L, तो ये क्या हो जाएगा बेटा R माइनस L। ठीक, और माइनस Q से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा R प्लस L, बोलो ठीक है। अब क्या करो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते बेटा, किसके लिए, प्लस Q के लिए। क्या निकलेगा, ये हो जाएगा बच्चा K Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं माइनस Q के लिए, ये क्या हो जाएगा माइनस का K Q बाय R
प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हुआ बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ ई प्लस क्यू वाला प्लस ई माइनस क्यू वाला। दोनों को क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों को क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। अब बच्चा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ई प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, ये है के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस है और ये प्लस है, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, कितना, के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं क्या, बोलो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ लिखूं मैं, दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा बच्चा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके एकदम। चलिए, तो बेटा के क्यू को कॉमन ले लो, यहाँ पे के क्यू को कॉमन ले लो, यह इससे डिवाइड होगा, क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये डिवाइड होगा, क्या होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आर प्लस एल के होल स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा, और आर प्लस एल के होल स्क्वायर को इसको डिवाइड, ये कट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। इतना इतना सिंपल मैथ तो आता होगा आप लोगों को यार, 12th में पढ़ रहे हैं आप लोग, बोलो बढ़ो आगे। चलो, अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब बेटा यहाँ पे ओपन कर देते हैं इसको, क्या होगा, के क्यू, इसका ब्रैकेट को ओपन यदि करोगे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl एंड माइनस, इसको ओपन करेंगे बेटा, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2rl अपॉन में। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे यदि रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस एल ए हो गया इंटू आर माइनस एल बी हो गया, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक। इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। यहाँ पे क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, इसको ऐसे क्यों ना लिख सकते, ए बी का होल स्क्वायर, बात तो एक ही हुआ, ठीक है, तो वही किया। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास है के क्यू, इसको यदि ओपन करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे हो जाएगा, देखो देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है बेटा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और उस पूरे पे क्या है बेटा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, के क्यू, अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बच्चा, ये बचा 4rl, ठीक है, अपॉन में। अब देखो तो यहाँ पे बचा ये जो एल है, एल वो तो काफी छोटा है ना, तो यहाँ पे यदि मैं ऐसे लिखता हूं, अच्छा पहले एक स्टेप लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते बेटा, बोलो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे यदि मैं मान लूं कि आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल, क्योंकि बेटा हमने क्या बोला था, ये जो 2l का सेपरेशन है वह बहुत छोटा सेपरेशन है, हमने उसको भी आधा कर दिया, तो ये l क्या हो गया, काफी छोटा हो गया, l क्या हो गया, काफी छोटा हो गया। इसीलिए यदि r बहुत ज्यादा l से, तो हम क्या करते बेटा, l को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, r को, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, L नेग्लेक्टेड, तो हमारा L क्या हो जाएगा बेटा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो के क्यू, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4rl को 2rl इंटू में 2 ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बोलो, ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में। अब यहाँ L हमारा नेग्लेक्ट हो गया,
आर के पावर 4, आर के पावर 4, एक आर से एक आर कैंसल आउट हो गया, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा। अब देखो 2L/Q, अभी हमने क्या पढ़ा था, डायपोल मोमेंट P क्या होता है 2QL होता है, डायपोल मोमेंट P क्या होता है 2QL होता है। यहाँ पे बच्चा 2QL, Q2L क्या हो जाएगा बच्चा P। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, देख यहाँ पे होगा हमारे पास, देखो 2KP, 2K और 2QL क्या P अपॉन में R क्यूब, अपॉन में R क्यूब। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डायपोल, कितना होता है 2KP बाय R क्यूब। क्या होता है बेटा 2KP बाय R क्यूब, 2KP बाय R क्यूब। क्लियर एकदम, बोलो है कोई परेशानी, मिटाओ इतना को, चलिए क्लियर हो गया। यदि कोई भी डाउट हो रहा है आप लोग प्लीज कमेंट कर देंगे कि सर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से वीडियो बना के आप समझा दो, मैं दोबारा से आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। बढ़ो आगे दूसरे केस के लिए, दूसरा देखते हैं बच्चा हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। दूसरा क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम लोग बात करते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बात करो बेटा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या निकालना है बेटा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बेटा जी हम लोग अपना क्या करते हैं, एक डायपोल लेते हैं, जो हम लोग लेते हुए आए हैं, हम एक डायपोल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास -Q चार्ज है, इसके बीच सेपरेशन है, यहाँ पे +Q चार्ज है, और यहीं पे कहीं सेंटर पे मान लो ये हमारा सेंटर है, और यहाँ पे हम बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक R डिस्टेंस लेते हैं, और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये टोटल 2L है बेटा, ये L और ये L हो जाएगा, इसको हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये हमारा पॉइंट P हो गया। तो बेटा ये क्या हमारे पास थीटा, ये भी क्या हमारे पास थीटा, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बीचों बीच निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इसीलिए हमें कहाँ निकालना है, डायपोल के बीचों बीच निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो P पॉइंट इस बार कहाँ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। क्लियर एकदम, अच्छा अब सुनो मेरी बात को बच्चा, जब भी हम इस P पॉइंट का बात करते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तब एक बात मुझे आप बता दें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा वो किधर की तरफ होगा, इधर रिपल्सिव होगा, इधर रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन होगा कितना, तो ये होगा E+Q इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब बेटा एक बात और बताओ, यहाँ पे क्या है -Q चार्ज, यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा एट्रैक्शन होगा, इधर की तरफ क्या होगा एट्रैक्शन होगा, कितना E-Q का एट्रैक्शन होगा, क्या होगा E-Q का एट्रैक्शन होगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, बेटा ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसका पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। यदि बेटा यहाँ थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से बेटा अब
ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, खैर उसकी जरूरत हमें नहीं है। अब एक बात बताओ, इस ई माइनस क्यू का दो कंपोनेंट टूटेगा क्या? एक अलोंग द थीटा क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और एक इधर की तरफ ई माइनस क्यू साइन थीटा। बोलो, टूटेगा। उसी तरह से ई प्लस क्यू का एक कंपोनेंट टूटेगा क्या, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा बेटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। बोलो, टूटेगा क्या? मतलब इस वाला ई माइनस क्यू का दो कंपोनेंट, एक ई माइनस क्यू साइन थीटा, एक ई प्लस क्यू, सॉरी, एक ई माइनस क्यू साइन थीटा, एक ई माइनस क्यू कॉस थीटा। उसी तरह से ई प्लस क्यू का एक कंपोनेंट टूटेगा, एक ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। इतना कंपोनेंट तो आप लोग आता है, वेक्टर आता है। यदि वेक्टर में डाउट है, वेक्टर नहीं आता है, तो जाइए एडुजायर्स के चैनल पे, वहां पे आप डालिए, वहां पे आप डालिए वेक्टर बाय एच के वर्मा। आपको क्या होगा, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और वहां पे आप पूरा का पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिए। ठीक है, और फिर वापस यहाँ पे आइए। ठीक है, यदि आपको वेक्टर में कोई दिक्कत है तो आप YouTube पे जाइए, YouTube पे डालिए वेक्टर बाय एच के वर्मा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां पे वेक्टर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाइए, उसको वॉच कीजिए, और फिर वापस आइए यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए, अब यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया एक दूसरे को, ये तो एक दूसरे को क्या किया, कैंसल आउट कर दिया। लेकिन ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे लिख दो, पहले यहाँ पे लिख दो पहला पॉइंट कि ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड E minus q sin theta are opposite in direction, therefore opposite in direction, therefore both cancel out। दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा है क्या बेटा हमारे पास, अब ई नेट जो हम लोग निकालेंगे, ई नेट जो हम लोग निकालेंगे वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2e cos थीटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्या लेंगे, 2e cos थीटा लेंगे। क्या लेंगे, 2e cos थीटा लेंगे। और हमें क्या पता है बेटा, ई कैसे निकालोगे, मतलब अब ये सेपरेशन हमें चाहिए, ये r और ये l, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ का बात कर रहे हैं, और कूलम्ब्स लॉ ने हमें क्या बोला है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस लेना है। इस चार्ज के बीच लाइन ज्वाइन लेंगे। यदि ये हमारा वही ये आया है r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये वाला सेपरेशन भी क्या होगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू में ई का वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में क्या मतलब बच्चा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पे कॉस थीटा है बेटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या बेटा एल, और हाइपोटेनस क्या बच्चा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। बोलो यही है, क्लियर एकदम। अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ यहाँ पे, अब यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 2kql, ठीक है, और नीचे में बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे r अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो अंडर रूट तो हर जगह उसके स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा। अच्छा, अब यहाँ पे बचा क्या बचा, 1 अपॉन में
अंडर रूट को क्या लिख सकते बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1/2। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते बेटा, क्लियर। अच्छा अब देखो यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो कितना है, 1 है। यहाँ पे पावर कितना, हाफ है। हमें क्या पता है, हमें पता है जब भी हमारे पास a टू दी पावर m इंटू में a टू दी पावर n होता है, इसको हम क्या लिखते बेटा, इसको लिखते a टू दी पावर m प्लस n। तो यहाँ भी तो बेटा r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ भी r प्लस एल सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, दोनों का बेस तो सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अब आप देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग देखो तो 2QL क्या होगा, P क्या होगा, P हमें पता है ना, P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL। तो यहाँ पे बेटा 2QL को क्या लेंगे, P, तो बचा क्या, K। तो यहाँ पे क्या बचा, KP अपॉन में। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1 प्लस 1/2, पावर को ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे बेटा के पी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। बोलो बच्चा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब बेटा यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल, तो बेटा एल क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, एल नेग्लेक्टेड। तो बेटा जी के पी अपॉन में अब क्या बचा, आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो बेटा यहाँ से देखो तो ये 2 से ये 2 तो कैंसल आउट हो गया, तो क्या हुआ, के पी बाय आर क्यूब। क्या बचा, के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पोजीशन पे कितना होता है, ये होता है के पी बाय आर क्यूब। कितना होता है, के पी बाय आर क्यूब। ठीक, अब आपने क्या देखा बच्चा, सुनो अब यहाँ पे ध्यान से। अब आपने देखा कि सर जी अभी जो हमने दो डेरिवेशन किया, इस दो डेरिवेशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस के बारे में, जो क्या था, जो था 2 टाइम्स ऑफ के पी बाय आर क्यूब। और हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में, जहां पे हमने देखा कि ये होता है के पी बाय आर क्यूब। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस इज ट्वाइस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल। यही निकला ना कंक्लूजन बेटा। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस is double of electric field due to equatorial। ठीक है बेटा, यही निकला कंक्लूजन हमारा। चलिए, तो ये हम लोग बात क्या कर लिए बेटा, ये हमने बात कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन का और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस का। रेस्ट में हम लोग क्या बात करते बेटा, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्बिट्रेरी पॉइंट का। मतलब किसी जनरल पॉइंट पे यदि मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिटाओ इसको बेटा। चलो थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्बिट्रेरी पॉइंट के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्बिट्रेरी पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू जनरल पॉइंट बोल लो, ड्यू टू जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, किसी जनरल पॉइंट पे निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, देखते हैं बेटा, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच सेपरेशन कितने का, 2L का सेपरेशन। तो हम लोग R डिस्टेंस से लेते थे, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे ले लो, यहाँ पे कोई, ये R डिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है, ये सेपरेशन L, ये सेपरेशन L। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक है, कोई परेशानी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो हमने P पॉइंट पे लिया है बेटा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा होगा, बोलो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, थीटा होगा। और हमने अभी क्या बात किया था, अच्छा यहाँ P मत लो, यहाँ पे ना कोई पॉइंट ले लो, क्या लोगे क्या लोगे क्या लोगे, चलो मान लेते हैं कोई 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 कोई, कोई x पॉइंट, x कोई पॉइंट है, P इसलिए नहीं लिया क्योंकि डायपोल मोमेंट का बात होना है यहाँ पे, क्योंकि डायपोल मोमेंट का बात होना है यहाँ पे। अब एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, हमने अभी क्या बात किया था कि जो डायपोल मोमेंट है वो कहाँ लाई करता है, हमने अभी बात किया था कि डायपोल मोमेंट लाई करता है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट है। यदि यहाँ पे हमारा डायपोल मोमेंट P है, यदि यहाँ पे कहीं हमारा डायपोल मोमेंट P है बेटा, तो इस P का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक क्या टूटेगा, एक टूटेगा P cos थीटा और दूसरा क्या टूटेगा बेटा, इधर की तरफ इसका परपेंडिकुलर P sin थीटा। तो यदि हम P cos थीटा का बारे में बात करते बेटा, ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो, सॉरी एक्सियल पोजीशन हो गया, तो उसी एक्सिस पे है, और ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। तो बेटा जी यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ पे निकाल दीजिए दोनों के लिए, ठीक है, यहाँ पे दोनों के लिए निकाल दीजिए। ई एक्सिस के लिए हमें क्या पता है, ई एक्सिस के लिए हमें पता है बेटा क्या होता है, 2kp बाय आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब होगा, और ये क्या है इक्वेटोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है बेटा, ई इक्वेटोरियल के लिए होता है kp बाय आर क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, kp साइन थीटा बाय आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये डायरेक्शन इधर है और ये वाला डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा, दोनों का जब वेक्टर सम होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा। हमें क्या पता बेटा, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मतलब ई नेट कैसे निकालेंगे बेटा, ई नेट निकालेंगे अंडर द रूट ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, है ना, इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर द रूट 2kp cos थीटा अपॉन में आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इसको यदि आप करोगे, देखो एक चीज समझो, या मैं लिख दूं एक स्टेप, चलो मैं लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक स्टेप मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक स्टेप लिख देता हूं बेटा। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो बच्चा। यहाँ पे देखो k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर क्यूब का होल स्क्वायर। एक बात बता बेटा, क्या इस ये 4 या इस 4 को रहने दो, क्या ये k स्क्वायर से और ये k स्क्वायर कॉमन होगा, ये k स्क्वायर कॉमन होगा बेटा, यदि कॉमन होगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा k, ये p स्क्वायर कॉमन होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा p, ये r क्यूब का स्क्वायर कॉमन होगा तो रूट से बाहर निकलेगा क्या बचेगा, r क्यूब। अब अंदर क्या बचा बच्चा रे, अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा 4
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा ना बेटा। चलो अब देखो यहाँ पे ये क्या बचा, के पी अपॉन में आर क्यूब अंडर द रूट। बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी बोल बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, के पी बाय आर क्यूब अंडर द रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्या निकल गया, ये निकला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट का। अच्छा जनरल पॉइंट करने का क्या मतलब है, अब यदि यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे 0 डिग्री तो आपको ये आ जाएगा वैल्यू, आप रखोगे 90 डिग्री तो ये आ जाएगा। ठीक है, जनरल, इन जनरल का मतलब हम किसी भी टर्म में इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बोलो इतना बात क्लियर हो गया।